हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 2D एंड ई का कुछ भाग। इसमें हम वर्गमूल में अंकों की संख्या का पता लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में आ रही है। अगली वीडियो जल्द ही आएगी। देखो बच्चों, 2D का सवाल है संख्या इतने में के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बना दो पहले। बहुत आसान है, जोड़े बना दिए। कितने जोड़े आए? 1 2 3 4, है ना। अब दाएं से बाएं की ओर चलते हैं तो फिर जोड़ा यहाँ पे अकेला भी रह सकता है ना, लेकिन वो गिना जाएगा। 1 2 3 4 कितना हो गया? 4। तो हमारा आंसर क्या आया? तीसरे का 4। अब बच्चों, संख्या है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो फिर 100 से 999 तक डिफरेंट टाइप के आप नंबर लिख के देख लो। 100 लिखा है तो जोड़े बना दो, 1 और 1 कितना हो गया? 2। मैंने 999 लिखा, फिर से जोड़ा बनाया, 1 और 2, 250 लिया, यहाँ पे जोड़ा बनाया 2। 656 लिया, यहाँ भी जोड़ा बनाया 2। 830 लिया, ये भी जोड़ा बनाया, है ना, 2 मिला। 910 लिया, ये जोड़ा बनाया, ये भी 2 मिला। 125 लिया, ये भी जोड़ा बनाया, ये भी 2 मिला। तो हम चाहे कितनी भी कोई सी भी संख्या ले लें 100 से 999 तक के बीच की, सभी में कितने मिल रहे हैं हमको? 2 मिल रहे हैं। अब बच्चों इसमें देखो है 1 से 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 अंक आ गए। फिर दूसरे टाइप के 7 अंक ले लिए, फिर दूसरे टाइप के 7 अंक ले लिए। तो इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें भी देख लो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो हमें 7 अंकों की हम कोई सी भी संख्या ले लें, हमें कितने जोड़े मिल रहे हैं? 7, 4 मिल रहे हैं। तो आंसर मेरा क्या आ गया? 4। अब इसमें देखो बच्चों, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या कौन सी है। अब मैंने 2 अंक वाले नंबर चुने, है ना। यहाँ भी 2 अंक मिले, यहाँ भी 2 अंक मिले, यहाँ भी 2 अंक मिले, इसमें भी 2 अंक मिले और इसमें भी 2 अंक मिले। तो आप देख रहे हो हमें 3 अंकों में भी 2 अंक मिल रहे हैं, 4 में भी 2 अंक मिल रहे हैं, इस 4 में भी 2 अंक मिल रहे हैं, ये 3 में 2 मिले, ये 3 में 2 मिले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। 3 अंकों की संख्या होगी या 4 अंकों की संख्या होगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो ये सारे सवाल नीचे अपने सारे प्रश्न उतार लो। तो पहला कितना है? 2304। तो इसमें हमें क्या जोड़ा मिल गया? 1 और 2। तो इसमें कितने अंक हमें मिले? 2। इसमें देखो 1 2 3, इसमें कितने अंक मिले? 3। इसका देखो 1 2 3, कितने मिले? 3। अब इसका देखो 1 2 3 4, कितने मिले? 4 अंक मिले। इसका देखो 1 2 3 4, इसके भी हमें अंक कितने मिले? 4। अब बच्चों हम इस वीडियो में अभ्यास 2E का ये पहला प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये प्रश्न को अपनी कॉपी पे उतार लो। चलो शुरू करते हैं। अब हम बच्चों ये संख्या उतार लेते हैं और जोड़ा बनाते हैं। दशमलव की संख्याओं में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जोड़ा दशमलव से पहले तो ऐसे बनेगा और दशमलव के बाद इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? दशमलव से पहले इस तरीके से दाएं से बाएं की ओर और दशमलव के बाद बाएं से दाएं की ओर। अब हम अपना काम करना शुरू करते हैं। हमें पता है 84 से पहले 81 9 के पहाड़े में आ जाता है, तो हम 9 ने 81 लिखेंगे। 4 में से 1 गया 3, ये 9 उतारा, कितना हो गया? 9 9 18। अब क्योंकि दशमलव आ गया तो दशमलव लगा दो। अब ये 82 उतारो। ठीक है,
दशमलव लगाने के बाद ही 82 उतारना, क्योंकि दशमलव के बाद ही 82 है। अब देखो कितना आना चाहिए, सोचो। 2 एकम 2, 2 करके देखें। 2 अट्ठे 16, चलो 2 करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, चलो बन गई बात। 12 में से 4 गया, कितना आया? 8। 7 में से 6 गया 1। अब हम ये 41 उतार लेंगे और ये 2 इसके नीचे लिखेंगे और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 184। अब हम देखो अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, बहुत मज़े से अंदाज़ा इसका लग सकता है। एक जैसी संख्या है, बस एक की कमी है, तो 1 लगा दो यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। बस एक की जब गुणा करेंगे इसमें तो इतना ही आ जाएगा। क्या आंसर आया हमारा इसका? 9.21, है ना। इसको देखो, 150 0 2 5। अब देखो, हम जब इसका जोड़ा बनाएंगे तो इधर तो हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, और दशमलव के इधर हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। अब देखो 1 है ना, तो 1 एकम 1, कुछ नहीं बचा। 50 उतारा, 1 ये वाला जोड़ दिया, कितना आया? 2। अब कितना करें? 5 नहीं कर सकते, 2 कर सकते हैं। 2 है ना, 22 दूनी कितना हो जाता है? 44, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब घटाओ, कितना आया? 10 में से 4 गया 6, यहाँ कुछ। अब दशमलव आ गया, दशमलव लगा दो। अब दूसरा जोड़ा उतारो, 0 6, ये 2 इसके नीचे जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 24। अब देखो कितना होना चाहिए, 3 से करके देखें। 3 चौक 12, 6 के साथ ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, चलो सही जा रहे थे। अब 25 उतार लो ऊपर से। ये 2 इसके नीचे लिखो, कितना हो गया? 244 हो गया। अब क्योंकि यहाँ 5 है तो हम 5 करके देखते हैं, है ना। 5 पंजे 25 ही होता है, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, मेरा काम बन गया। बन गया। अब यहाँ पे मेरा क्या आंसर आया? 12.25, ठीक है। अब बच्चों इस सवाल को देखो, है ना, इसके जोड़े कैसे बनाएंगे? दशमलव से पहले ऐसे और ऐसे, दशमलव के बाद ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब करके देखते हैं। 4 है ना, तो 2 से बाद बनेगी, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा। 77 को उतारा, यहाँ 2 लिखा, जोड़ के लिखा। तो अब हम क्या करेंगे? देखेंगे 77 है, अगर 2 से करते हैं तो 2 चौक 8, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही लिखेंगे। अरे 41, है ना, 41 से कम 41। 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 गया 3। अब हम अगला जोड़ा तब उतारेंगे जब ये दशमलव को यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना बच्चों? हाँ ना, आ रही है ना बात समझ में? ठीक है। अब ये 1 को नीचे लिखेंगे और जोड़ देंगे, कितना आएगा? 42। अब हम देखें तो 4 7 28, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, तो 36 तो ये है ही। 8 से करके देखते हैं, ठीक है। आप लोग पेंसिल से करके देखिएगा, क्योंकि नंबर बदलने पड़ सकते हैं। 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 और 6 22 की 2 हासिल 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34। कितना आया? 12 में से 4 गया 8, और 3 में से 2 गया 1,
और 6 में से 4 गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब उतार लो फिर से इसके बगल में 25। कितना उतारोगे? 25। अब इसमें 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 8 8 16 की 6, 16 की 6 हासिल 1 है ना, 2 और 1 3 4। अब कितना लिखें? 25 आ गया है तो 5 करके देख लेते हैं। 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 छंग 30, 2 32 की 2 हासिल 3, 5 3 15, 15 और 3 18 की 8 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। पूरा पूरा कट गया। चलो ठीक है, क्या आंसर आया मेरा? 21.85। इसी तरीके से बच्चों अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें हम दशमलव से पहले इधर ऐसे जोड़ा लगाएंगे, दशमलव के बाद ऐसे जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, अब 2 है तो 1 एकम 1, 1 बचा। ये जोड़ा उतारा 25 का, ये एक जोड़ दिया 2 आया। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि 25 है तो हम 5 लगा के देखते हैं। 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। ये तो मेरा पूरा ही कट गया। और दशमलव पहले लगा देते हैं, तब ये जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, ये 5 को यहाँ रखा जोड़ा, 25 और 5 30। ठीक है, और अब क्या करें हम? यहाँ पे तो 60 में तो जाएगा नहीं, एक लग गया तो 3 संख्या बनेगी नहीं, तो नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 0 रख दो और एक और जोड़ा को उतार लो। ठीक है, अब मेरे को लगता है 2 से मेरा चला जाएगा। 2 दूनी 4, 1 0 0 1 0 0, 2 3 6। पूरा पूरा कट गया। कितना मेरा आंसर आया? 15.02। अब बच्चों हम ये वाला सवाल करेंगे। तो अब दशमलव के पहले तो कुछ है नहीं, तो इसको ऐसे जोड़े बनाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद के जोड़े बन रहे ना। अब बच्चों यहाँ पर आप दशमलव पहले ही लगा दो क्योंकि हम दशमलव के बाद की संख्या लेंगे। कुछ है नहीं तो 0 लगाया और 0 उतार लिया। ठीक है, कुछ नहीं बचा। फिर से 0 लगाया, 0 जोड़ा, 0 ही आया। फिर कुछ नहीं है तो 0 लगाया, फिर 0 लगाया तो 0 आया। यहाँ भी कुछ नहीं बचा। फिर अब 82 लिया, 82 लिया, यहाँ 0 जोड़ा, 0 ही आया। तो कितना आया? अब 9 नेम 81 होता है ना, तो 9 नेम 81 कर दिया। 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब 81 उतार लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? 9 लिया है ना, तो 9 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18। अब मैं देख रही हूँ 18 तो है ही, बगल में मैं एक और लगा दूँ, है ना, तो मेरी बात बन जाएगी, है ना। हो गया मेरा सवाल। तो क्या आंसर निकल के आया? 0.0091। बच्चों अब हम अपनी वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। अगली वीडियो जल्द ही आएगी और उसमें हम अपनी इस अभ्यास को पूरा समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।